हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका पैटर्न सर्चिंग एंड रेंज सर्चिंग के बारे में। तो यार दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन दोनों के ऊपर यार हम काफ़ी सारी क्वेरी आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इन दोनों का आपका यूज करते हैं। तो यार सबसे पहले बात आती है कि आपका पैटर्न सर्चिंग होता क्या है। यार पैटर्न सर्चिंग मतलब हमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करना होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे उन सारे बच्चों की डिटेल चाहिए जिनका नाम वाई से स्टार्ट है, तो अब तक हमने इतने सारे ऑपरेटर देखे, हमने अब तक इतनी सारी क्वेरी देखी, अब तक हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा कि यार हम डायरेक्ट उन बच्चों की डिटेल निकाल सके जिनका नाम वाई से स्टार्ट है। तो बेसिकली उन ऐसी क्वेरीज को, ऐसे पैटर्न को सर्च करने के लिए यार हम आपका यूज करते हैं पैटर्न सर्चिंग कंसेप्ट। तो यार पैटर्न सर्चिंग में जो ऑपरेटर आता है वो आता है यार आपका लाइक ऑपरेटर। ठीक है, लाइक ऑपरेटर की हेल्प से यार हम कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च कर सकते हैं। लाइक ऑपरेटर के साथ यार हम दो सिंबल का यूज करते हैं, एक होता है मोड और एक होता है अंडरस्कोर। मोड रिप्रेजेंट करता है यार आपके 0, 1, 2 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, और जो अंडर स्कोर है, अंडर स्कोर रिप्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगल कैरेक्टर। तो यार पहले देखते हैं बेसिकली कि जो आपका लाइक ऑपरेटर है उसका जनरल सिंटेक्स क्या है एंड देन समझेंगे कि हम इन दोनों की हेल्प से आपकी क्वेरी लिखते कैसे हैं। तो यार इसके आगे लिखते हैं जैसे सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक एंड देन लिखेंगे यार लास्ट में आपका कुछ पैटर्न जो भी हमें लिखना होगा। मतलब जैसे यार मैंने आपकी एक स्टूडेंट टेबल बनाई थी जिसमें आपके 4 कॉलम थे, एक था आपका नेम, एक था रोल नंबर, एक था मोबाइल नंबर और एक था एड्रेस। अब मैं बोलता हूँ यार कि मुझे उन सारे बच्चों की डिटेल चाहिए जिनका नाम वाई से स्टार्ट है, तो मैं कैसे लिखूंगा। देखो, क्योंकि डिटेल चाहिए तो मतलब कोई स्पेसिफिक कॉलम तो चाहिए नहीं, मुझे उन बच्चों का नेम भी चाहिए, मोबाइल नंबर भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए एंड उसका रोल नंबर भी। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हमारी क्या है यार, स्टूडेंट। ठीक है, अब क्योंकि नाम आपका वाई से स्टार्ट होना चाहिए तो वेयर नेम लाइक वाई से स्टार्ट होगा ना, तो पहले वाई अगर कैपिटल है तो कैपिटल लिख दो, स्मॉल है तो स्मॉल, जो आपकी इच्छा हो वाई, एंड उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। भाई मैंने सिर्फ कंस्ट्रेंट लगाई है कि नाम वाई से स्टार्ट होना चाहिए, अगर तो ए बी सी डी कुछ भी हो तो मतलब वाई के बाद लास्ट आप सिंपल यार यहाँ पे आपका मोड। मैंने आपको बताया था मोड रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स, तो मतलब वाई के बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो हमेशा ये उन बच्चों का आपको डिटेल निकाल के दे देगा जिनका नाम वाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे उन बच्चों की डिटेल चाहिए जिनका नाम वाई से एंड हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपका यार मोड पहले लगा दूंगा एंड वाई बाद में एंड बाद में सेमीकोलन। ठीक है, सिंपल। अगर मैं आपसे बोलता हूँ यार कि स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर आपके ए बी सी होने चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर नेम लाइक ए बी सी मोड। ए बी सी स्टार्टिंग में और उसका मोड मतलब आगे कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, चाहे एक भी हो चाहे एक भी ना हो, 1 हो 2 हो कितने भी हो, वो अपने आप मोड उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ यार कि मुझे उन बच्चों की डिटेल चाहिए जिनके नाम में सेकंड लेटर बी आ रहा है, तो क्या होगा भाई, सेकंड लेटर पे कंस्ट्रेंट लगेगा ना, मतलब एक कैरेक्टर कुछ आ सकता है उससे पहले। ठीक है, उसके बाद बी और उसके बाद में कुछ भी। बी से पहले अंडर स्कोर इसलिए लगाया क्योंकि एक कैरेक्टर आना कंपलसरी है, जब भी तो दूसरा कैरेक्टर बी होगा। अगर मैं यहाँ पे मोड लगा देता तो मोड पे तो आपका 0 भी आता है, मतलब अगर लेट सपोज कोई स्ट्रिंग डायरेक्ट किसी का नाम खाली बी होता तो वो भी आउटपुट में आ जाता, बट मुझे उन बच्चों की डिटेल चाहिए आउटपुट में जिनके नाम में सेकंड कैरेक्टर बी आ रहा हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर बी मोड एंड बाद में आपका सेमीकोलन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका अंडरस्कोर का एंड मोड का। बस आपको याद रखना है सिंपल सा कि अंडर मोड में आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब अगर 0 कैरेक्टर 1 2 कितने भी, बट अंडरस्कोर सिर्फ और सिर्फ हमेशा आपका सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि आपका यहाँ पे अंडरस्कोर की जगह वहां पे सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा। ठीक है,
तो ये कंसेप्ट हो गया आपका यार पैटर्न सर्चिंग का। अब यार अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे उन बच्चों की डिटेल चाहिए जिनका नाम या तो ए से स्टार्ट हो रहा हो या बी से स्टार्ट हो रहा हो या फिर सी से स्टार्ट हो रहा हो, तो आप कैसे लिखोगे? उसका एक तरीका है कि आप बार बार और कंडीशन लगा लगा के लिखो, या फिर एक तरीका क्या है उसका यार कि आप लिखो वेयर नेम लाइक ए बी सी ये बंद एंड बाद में अपना मोड। ठीक है, तो यार एक इसका तरीका आपका ये है, ये आपका यहाँ पे आ गया क्योंकि मोड के बाद ही तो बंद होगा भाई ए बी सी में से कुछ भी उसके बाद आपके कितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स आ सकते हैं एंड देन आपका ये जो पूरा का पूरा सेमीकोलन वाला था ये सब आपका बंद हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है यार, उसको एक मतलब शॉर्ट ट्रिक है उसकी लिखने की। इसका एक तरीका वो भी है जो मैंने आपको बताया कि आप बार बार और कंडीशन आगे लिखो कि भाई लाइक ए मोड और लाइक बी मोड और लाइक सी मोड। पर उससे अच्छा है कि आप इसको शॉर्ट तरीके से लिखो स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी मोड। ठीक है, तो याद रखना इसको बोलते हैं बेसिकली आपका वाइल्ड कार्ड। ठीक है, वाइल्ड कार्ड बेसिकली वे वो सब होते हैं यार जिनकी हेल्प से हम आपका कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं। जैसे इससे पहले आपके मोड एंड अंडरस्कोर भी दो वाइल्ड कार्ड हैं, उसके साथ यार जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज है ये भी एक यहाँ पे वाइल्ड कार्ड की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट है आपका यार पैटर्न सर्चिंग का। अब समझते हैं यार रेंज सर्चिंग क्या है। रेंज सर्चिंग यार लेट सपोज मुझे उन सारे एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी 5,000 से 20,000 के बीच में है। तो अब तक हमने कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं देखी जहां पर हम ये जो रेंज वाली चीज है ना कि 5,000 से 20,000 के बीच में होना चाहिए सैलरी, हमने ऐसी कोई क्वेरी नहीं देखी जहां पे हम इस तरह की क्वेरी को आराम से फैच कर सकते हैं। तो यार उसके लिए आपका कंसेप्ट यूज होता है रेंज सर्चिंग का, और इसमें जो ऑपरेटर यूज होता है वो होता है यार आपका बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है, तो पहले इसका सिंटैक्स दे देते हैं। सिंटैक्स है यार इसका सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ये जो सिंटैक्स है यार सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। अब लेट सपोज मुझे उन सारों की डिटेल चाहिए एम्प्लॉयज की जिनकी सैलरी 5,000 से 10,000 के बीच में होती है। तो मैं कैसे लिखूंगा? सेलेक्ट यहाँ पे लगा दूंगा यार मैं आपका स्टार फ्रॉम टेबल नेम लगा दूंगा यार मैं आपका एम्प्लॉय वेयर कॉलम का नेम हो गया सैलरी वेयर सैलरी बिटवीन वैल्यू 1 क्या है आपकी 5,000 एंड 20,000। ये बात याद रखना यार, जब भी मैं बिटवीन ऑपरेटर यूज करता हूँ और जो यहाँ पे ये वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 होती है हमेशा ये वैल्यू इंक्लूड होती है आपकी रेंज में। मतलब ऐसा नहीं है कि 5,000 से 20,000 के बीच की डिटेल्स आएंगी, 5,000 एंड 20,000 दोनों इंक्लूड होंगे उस रेंज में। ठीक है, मतलब वैल्यू 1 वैल्यू 2 के बीच में इंक्लूडेड वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ठीक है, तो यार ये बात आपको याद रखनी है कि वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 भी इंक्लूड होती है आपकी रेंज जब हम लगाते हैं। तो यार ये कंसेप्ट था आपका रेंज सर्चिंग का। ठीक है, अभी यार हम सिंपल आपका कंसेप्ट समझ रहे हैं कि आपके एसक्यूएल में अलग अलग ऑपरेटर यूज कौन कौन से करते हैं और उन ऑपरेटर्स को हम आपका यूज कैसे करते हैं। देन जब आपका पूरा का पूरा बेसिक एक फंडामेंटल कंसेप्ट कवर हो जाएगा एसक्यूएल का, देन उसका डिस्कस करेंगे आपके गेट के क्वेश्चन और उसके साथ साथ कुछ इंटरव्यू की बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम जो आपके एसक्यूएल से जनरली पूछी जाती है। उसमें यार फिर हम एक ही क्वेरी में आपके बहुत ज्यादा मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज करेंगे। तो यार जब देखेंगे कैसे हम इन सबको इकट्ठा यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।